नमस्कार, डीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर जमकर बरसते हुए नजर आए ललन सिंह। जी हां, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेकर जोरदार आवाज उठाई, लेकिन इस बार ललन सिंह का जो रूप था वो काफी रौद्र रूप लोकसभा में देखने को मिला है। बड़ी सभा में कहीं ना कहीं ललन सिंह का यह रूप देखने के बाद सभी लोग आश्चर्य व्यक्त जरूर कर रहे हैं। बता दें, ललन सिंह वर्सेस भाजपा लोकसभा में देखने को मिला है। इस बीच में ललन सिंह ने दिल्ली अध्यादेश बिल पर जोरदार हमला केंद्र सरकार पर किया और साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले 2024 चुनाव में आपका सफाया होने वाला है। काफी ज्यादा रौद्र रूप में ललन सिंह दिखाई दिए और यह वीडियो क्लिप जो है अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। इस कदर ललन सिंह का रौद्र रूप भाजपा ने भी देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वहीं पर आपको बता दें कि ललन सिंह के बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह तो सामने आए, लेकिन ललन सिंह का दिल्ली अध्यादेश बिल पर जिस कदर जवाब आया, भाजपा पर जिस कदर 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन पर भी टिप्पणियां की गई, ये सब तमाम मामले को लेकर ललन सिंह ने कहीं ना कहीं इस कदर रूप दिखाया कि अपनी भाषाओं की मर्यादाओं को भी वो लांघ गए। बता दें आपको कि ललन सिंह ने साफ तौर पर लोकसभा में केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए और वहीं पर चुनाव को लेकर उन्होंने नतीजों का भी घोषित उन्होंने कर दिया है। यानी नतीजे साफ तौर पर उन्होंने चुनाव के सभी के सामने सभा में समक्ष रख दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब 2024 में आप बैठिए, आपका सफाया होने वाला है। ये सीधा निशाना भाजपा की तरफ किया गया था। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर ललन सिंह। उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर, ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं। 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई, दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसर आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है। कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 162 पारा 162 का एक पारा, हम सिर्फ 4 लाइन आपको पढ़ के सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। वी रिट्रीट that in light of Article 239 AA and the 2018 Constitution Bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters with the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over services excluding public order, police and land, under entry 41 in list 2, the Lieutenant Governor shall be bound by the decision of DNCTD on services as explained above.
to clarify any reference to Lieutenant Governor over sub-services, excluding services related to public order, police and land in relevant rules shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of GNCTD. सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए, और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, आप बोलिए ना। हालांकि आपको बता दें, ललन सिंह का जवाब अमित शाह ने भरे सभा में तो दे दिया है, लेकिन ललन सिंह के इस रूप को कई लोगों ने देखने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखी है। वहीं पर ललन सिंह ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को ये कहते हुए दर्शाया है कि लोक लाज की मर्यादाओं को भाजपा भूल चुकी है। वहीं पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं दिल्ली अध्यादेश बिल पर उन्होंने कहा है कि जनता को फंसाने के लिए अपने लुभावने वादों पर केंद्र सरकार कभी अमल नहीं की है, लेकिन इस बीच में जनता को फंसाया गया है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की शक्ति को छीनने की कोशिश भाजपा द्वारा किया गया। इन तमाम बातों को लेकर ललन सिंह का ये जो रूप था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।